हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम इस सीरीज़ में 22 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 9900 है। उसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11700 है। तो उसी धनराशि पर 9.2/3% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2.1/4 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखो 4 वर्षों में मिश्रधन कितना है, 9900 है, और 7 वर्षों में मिश्रधन 11700 है। तो देखो 4 वर्षों में 9900 और 7 वर्षों में 11700, तो इसका डिफरेंस कितना है 1800, और इसका डिफरेंस 3। देखो 3 की वैल्यू दी है 1800, तो 1 की वैल्यू दी है 600, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 2400। देखो 4 की निकालना पड़ेगी तभी तो इसका मूलधन आएगा। तो देखो 99 से 100 में 2400 माइनस कर देंगे तो 7500 आ जाएगा। ठीक है, 7500, और दर कितनी है 9 × 27 29/3% इंटू 100 कर देंगे। टाइम कितना है 4 दूनी 8 9/4, तो 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 25 आ जाएगा। 25 नंबर 225 इंटू 29/4। देखो 29 पंच 145 हासिल 14, 29 दूनी 58, 14 72 हासिल 7, 29 दूनी 58 7 65, 4 तो कितना आ जाएगा 16 चौको 64, 4 × 12, 4 × 4। मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखो इसमें 7500 ऐड कर देंगे, 7500 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9131.25 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 90 का 1/3 160 के 3/8 से कितने प्रतिशत कम है। तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 160 का 3/8 निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा 20 20 × 8 160, 20 × 30 60, तो कितना कम है 30 कम है कितने में 60 से, तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, और यहाँ पे आ जाएगा 50, तो 50% आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें यदि बार लगा होता है तो बार को सॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जाएगा 20 - 7, देखो 6 + 3 9, 8 - 9 कितना हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 7 - 5 आ जाएगा, तो 20 - 2, तो 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलनाकार टंकी का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5.6 मीटर है। तो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से टंकी की वक्र पृष्ठ को पेंट करने की लागत कितनी होगी। तो टंकी का वक्र पृष्ठ मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRH। तो देखो 2π/7, आर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई 5.6 हो जाएगी, और 20 मीटर पर स्क्वायर की दर से है। ठीक है, तो देखो यदि मैं इसका 0 ख़त्म कर दूंगा तो देखो ये 56 हो जाएगा, पूरा 7/56 हो जाएगा। ठीक है, और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88, तो 44 × 8 352 इंटू 8। तो देखो 8 8 दूनी 16 हासिल 1 8 45 41 हासिल 4 8 3 24 4 28। अब देखो ये सेंटीमीटर में है और ये सब मीटर में है, तो देखो आंसर एक ही आएगा क्योंकि ये है 281.60 आंसर आएगा। बाकी देखो इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 से 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्रधन उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर पर 11 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 2175 अधिक है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 12 और 4 × 16, 3 × 19/4, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो देखो मिश्रधन इसने बोला है तो 157 हो जाएगा। ठीक है, और 11 वर्षों में
और 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 11 इंटू 12 132 हो जाएगा। ठीक है, ये 2175 है, तो कितना आ जाएगा 25। तो एक की वैल्यू देखो, ये 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8700 आ जाएगी। ये देखो 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग फलतेश है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 60 है, तो संख्याओं के बीच क्रम का योग फल ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्याएं मैं मान लूँ ए और बी है, ठीक है, मैंने मान ली संख्या ए और बी है, तो ए प्लस बी कितना दिया है, ए प्लस बी दिया है 35, और इनके बीच क्रम का योग क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, तो यह आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए बी। अब देखो ए बी निकालना है तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एसटीएफ। तो देखो ए और बी कितना आ जाएगा, एलसीएम एससी 5 इंटू 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की जगह 35 रख देंगे और इसकी जगह 5 इंटू 60 रख देंगे, तो 5 7 35, तो 7/60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो देखो तीसरी संख्या मैंने मान लेता हूँ 100 है, ठीक है, पहली और दूसरी ये है। तो देखो तीसरी संख्या से देखो 20% कम है, तो ये 80 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96, तो ये आ जाएगा 87.5%। 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दीवार घड़ी का सूची मूल्य 1200 है, इस पर दी जाने वाली छूट 10% है। यदि घड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य 945 है, तो उस पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई। देखो सूची मूल्य मतलब एमपी दिया है 1200 और 10% की छूट दे दी गई, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसमें 10% की छूट देंगे तो 120 माइनस हो जाएगा, 1200 का 10% 120, तो 1080 हो जाएगा इसका एसपी। अब 945 अंतिम विक्रय मूल्य है, तो कितने की छूट दे दी जाएगी, 135 की छूट दे दी जाएगी। 135 की छूट कितने में दी है, 1080 में इंटू 100, तो देखो 0 से 0 काट देंगे, 27 पंचे 135, 27 चौको 108, 50/4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12.5%। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक साइकिल चालक 70 किलोमीटर की दूरी 2 आवर में तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो चाल कितनी आ जाएगी 17/2, 8.5। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/8 मूल्य पर बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि मैं मान लूँ इसका सीपी कितना है 5/8 है, तो 8 मान लेता हूँ, और तो एसपी कितना हो जाएगा 5/8 पे बेचा जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हानि कितनी की हो जाएगी, 3 की हानि हो जाएगी, कितने में 8 में, तो 37.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 9000 है, 8 तकनीशियों का औसत वेतन 14000 और शेष का औसत वेतन 5000 है, तो संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 8 तकनीशियों का औसत वेतन कितना है 14000 है, और शेष का है 5000, और टोटल का कितना है 9000। तो बस इसमें एलिगेशन लगा देंगे। देखो ये आ जाएगा 4000, ये आ जाएगा 5000, तो देखो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 4:5। 4 की वैल्यू दी है 8, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो टोटल है, तो टोटल 9 कितना है 9 है, तो 9 × 2 हो जाएगा, 18 कर्मचारी होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दो संख्याएं 8:5 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो उन दोनों संख्या का योग कितना है? तो देखो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना, 8:5 है। पहली संख्या में 17 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाता है, तो संख्या 1:3 के अनुपात में हो जाती हैं। तो 8 3 24 और 5 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, और 17 3 51 और 25, तो देखो 1 माइनस 1 प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 76। 1 की वैल्यू 4, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 13 है ना। तो 13 × 4 कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 संतरे 193.20 रुपये में खरीदे गए, उन्हें 108 प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचा गया, तो दशमलव के एक स्थान तक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 23 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 193.20 है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो 23 8 184, 23 चौको 92, और 108 में बेचा गया कितने, 12 को, तो 12 नहीं 108, तो SP कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो देखो 0.6 और CP कितना है, 8.4 × 100, तो देखो 14 और 14 7 98 7.1% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 2200 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 15% के लाभ पर, कुर्सी को 5% की हानि पर, जिससे उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ अर्जित हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मेज को और चेयर को, मेज को 15% के लाभ पर उसने बेचा, इसको भी एलिगेशन से करेंगे, और कुर्सी को 5% की हानि पर बेचा है, तो कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ है। देखो तो 15 में 4 की 11 और 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, तो टोटल 20 की वैल्यू कितनी दी है, 2200 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, 9 की वैल्यू 990 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार चावल के मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक खरीदार 720 में 5 kg अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का प्रति kg विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका 10% की छूट देता है, तो MP कितना है, MP हो जाएगा 10% की छूट देगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 से 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 720 तो ये हो जाएगा, और 5 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 पर kg अधिक चावल खरीद लेता है, तो 5 × 9, तो ये देखो 80 हो जाएगा। और ये तो देखो चावल का प्रति kg मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विक्रय मूल्य। 3 संख्याओं का योगफल 172 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो बोला है पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 है, दूसरी और तीसरी का 7:6 है। तो देखो 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 5 × 6 = 30, तो संख्या टोटल कितनी है, 172। ये देखो 65 21 कितना हो जाएगा, 86। तो पहली संख्या ज्ञात करना है, 86 दूनी 172, तो 42 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एक्सप्रेस ट्रेन 120 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है। प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुकती है। आरंभिक बिंदु से 720 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो 720 किलोमीटर की यात्रा उसे करना है। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लग जाएंगे। अब इसने बोला 80 किलोमीटर चलने के बाद 4 मिनट के लिए रुकती है। तो देखो 720 में यदि 80 किलोमीटर चलेगी तो कितने बार रुकेगी, 9 बार रुकेगी। पर इसमें हम लास्ट बार को नहीं लेते, क्योंकि लास्ट बार में वो पहुंच जाती है। तो देखो 8 बार लेंगे, और हर मिनट 4 मिनट रुकती है, तो 32 मिनट ये हो जाएगा। तो 6 आवर 32 मिनट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी और क्यू मिलकर एक कार को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ कार किया, फिर क्यू चला गया, उसके बाद पी से इस कार को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो पी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, पी और क्यू मिलकर 21 दिन में कार को करते हैं और फिर उन्होंने 12 दिन तक काम किया है। ठीक है, पी से इस कार को 15 दिन में करता है। देखो, निकाल लेंगे। P प्लस क्यू 21 और P प्लस क्यू 12 है, तो P प्लस क्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो। और P इंटू 15, तो देखो 9 P ये हो जाएगा, 15 P ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 P आ जाएगा और यहाँ पे 9 Q आ जाएगा। ठीक है, तो Q बटे P कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिरकना, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 इंटू 21 105। तो P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो P की एफिशिएंसी कितनी है? 3 3 7 21, तो टोटल 35 दिन में कार कर लेगा। 7 5 35, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.2 मीटर है। जब 3 लड़के समूह से निकल जाते हैं तो ऊंचाई 0.15 बढ़ जाती है। तो समूह के छोड़ने वाले 3 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखो, 23 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.2 मीटर है। जब 3 लड़के निकल जाते हैं तो कितने लड़के बचेंगे? 20 लड़के बचेंगे और इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 0.15 बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी? 1.20 और 0.15 1.35। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाते हैं और यहाँ पे 0.15 बढ़ जाता है। देखो, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आएगा? 4.05, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से तो देखो कितना हो जाएगा? 15 × 45 और ये आ जाएगा 3.45, तो ये आ जाएगा 0.60, क्योंकि कम हो रही है इसलिए उसमें माइनस आया है। तो 3 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो, इनका ये सम आ गया है, बस 3 का डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1800 की धनराशि पर 3 वर्ष 4 महीनों में 360 साधारण ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो देखो, ब्याज कितना? 360 है, 1800 ये है, और देखो टाइम कितना होगा? 3 वर्ष और 4 महीने, तो 4/12, तो 3 सही 1/3, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, और दर निकालना है तो इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। तो देखो, 0 से 0 कट जाएगा और ये 18 दूनी 36, तो 6% आ जाएगी दर। 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याएं A और B का अनुपात 5:8 है। यदि A से 5 घटाया जाता है, B से 3 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 8:15 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो देखो, A और B का अनुपात कितना है? 5:8 है। यदि A में 5 घटाया जाता है और B में 3 जोड़ा जाता है तो 8:15 हो जाता है। 15 × 75, 8 × 64, तो किसका डिफरेंस 11 आ जाएगा। 5 25, 8 × 24, 5 25 और 8 × 24। देखो, ये 8:15 है ना, तो 15 × 75 और 8 × 24 99 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 9। तो मूल संख्याओं का अंतर, तो देखो इनका अंतर कितना है? 3 है। 3, इनका अंतर 3 है ना, तो देखो 3 3 9 27, सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A और B और C किसी कार को अकेले क्रमशः 7 से 1/2 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B ने काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया, B के साथ C शामिल हो गया। तो दोनों कार पूरा करने तक साथ मिलकर काम किया, तो संपूर्ण कार पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो, A की एफिशिएंसी कितनी, वो 7 से 1/2 दिन में करता है, तो 15/2 हो जाएगा। B कितने दिन में करता है? 15 दिन में। C कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो देखो, 15 दूनी 30, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 30 एकम 30। अब देखो, बोला A और B ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, तो 4 2 6
3 दिन तक काम करेंगे तो 18 काम हो जाएगा। अब इनने 3 दिन काम किया है, अब 12 काम बचेगा। इसके बाद बी के साथ सी शामिल हो गया तो 2 1 3 काम करेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। तो टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा? 7 दिन में काम हो जाएगा। यही तो पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक वृत्ताकार पार्क को समतल करने की लागत 36,036 है। तो 18 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी? तो देखो, इसका पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो देख, इसकी कीमत कितनी दी है? 36,036 और 6.50 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे। देखो, 5 से काट देंगे 13 आ जाएगा, 5 से काट देंगे 2 आ जाएगा, 13 से काट देंगे 13 दूनी 26, 10 बचेगा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26। तो इसका एरिया आ जाएगा 5544। तो देखो, एरिया इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो देखो, 11 दूनी 22, 11 पना 55 और 11 चक 44। यहाँ से काट देंगे 252, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 252। देखो, इस 7 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 7 कई 7 42। तो आर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 6, तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो चारों ओर बाड़ लगाना है, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा? परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि क्या आ जाएगी? 2 पाई आर, तो 2 22/7 इंटू आर कितना? 42, तो 7 छंग 42, तो 44 इंटू 6 आ जाएगा। थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखो, 44 इंटू 6 तो 264। ठीक है, और 18 रुपये प्रति मीटर की दर से है, तो 264 इंटू 18, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 चक्का 160, 15 हासिल 11, 18 दूनी 36, 11 47, तो 4752 आंसर आ जाएगा। देखो, इसके आंसर दिए नहीं है, टाइप नहीं कर पाया मैं, इसलिए इसका आंसर 4752 होगा। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इसको ऑप्शन से चेक करें। तो देखो, ये 21 है तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 ये हो जाएगा, 7/56 ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो देखो, 3 से चेक करेंगे। तो 3 को कैसे चेक करते हैं? इनको चेक करने के लिए डिजिट का सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका देखो, 9 2 11 12 आ जाएगा। ये आंसर हो सकता है। ये देखो, 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये भी हो सकता है। और 4 1 5 ये नहीं हो सकता। अब देखो, 10,920 को मैं किस में चेक कर लूँ? 5 से तो हो रहा है, 7 से करूँगा तो देखो 7 × 21, 7 × 7 3 बचेगा, 7 × 15 35, 7 × 6 42, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये भी 7 × 7 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सब कुछ डिवाइड हो रहा है। अब इसने बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इनमें से छोटी संख्या देख लेंगे। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या 1080 है, 180 है, तो यही आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।